करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। वह प्रसिद्ध कपूर खानदान से है और करीना कपूर की बड़ी बहन है। करिश्मा को उनके उपनाम लोलो से भी जाना जाता है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम रणधीर कपूर और मां का नाम बबीता है और दोनों अपने समय के मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री रही हैं। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम करीना कपूर है और वे भी हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उनका पूरा खानदान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। करिश्मा कपूर की शादी व्यवसायी संजय कपूर से हुई थी। हालांकि शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच तलाक हो गया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। करिश्मा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से की थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें से अंदाज अपना अपना, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, हम। 25 जून 1974 को जन्मी करिश्मा कपूर उस कपूर खानदान से है जिसे हिंदी फिल्मों का प्रथम परिवार कहा जाता है। कपूर खानदान की महिलाएं फिल्मों में अभिनय नहीं करती हैं। शशि कपूर की बेटी संजना कपूर ने इस परंपरा को तोड़ा, लेकिन उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिली। करिश्मा को बॉबी देओल के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन बॉबी की फिल्म शुरू होने में वक्त था, इसलिए करिश्मा ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा और प्रेम कैदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। करिश्मा ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो उनके लुक को लेकर काफ़ी मजाक बनाया गया। किसी ने उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहा तो कुछ ने कहा कि वो लड़के जैसी दिखती हैं। लुक के लिए आलोचना के बाद करिश्मा को साइन करने के लिए निर्माताओं में होड़ मच गई। इसके पीछे उनका कपूर खानदान से होना था। प्रेम कैदी सफल रही और 1992 में करिश्मा 6 फिल्मों में रिलीज हुई। करिश्मा की दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर थी, जिसमें वे जैकी श्रॉफ की नायिका थी। फिल्म देखने के बाद करिश्मा के चाचा ऋषि कपूर ने कहा था कि फिल्म में जैकी करिश्मा के अंकल नजर आते हैं। राजा बाबू में करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की जो बॉक्स ऑफिस पर अत्यंत सफल रही। करिश्मा ने उस दौर के सारे कलाकारों सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सनी देओल, गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ के साथ फिल्में की। 90 के दशक में फिल्मों का स्तर निम्नतम था। हीरोइन के लिए करने को कुछ नहीं रहता था, लिहाजा करिश्मा ने जो फिल्में मिली साइन कर ली। राजा हिंदुस्तानी करिश्मा के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। पहले ये फिल्म ऐश्वर्या राय करने वाली थी, लेकिन बाद में करिश्मा उनकी जगह आ गई। इसमें आमिर के साथ उनका चुंबन दृश्य काफ़ी चर्चित रहा। करिश्मा को डेविड धवन अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। डेविड के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज, कुली नंबर 1, जुड़वा, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जैसी फिल्में की, जिसमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। करिश्मा को कभी अंग प्रदर्शन से परहेज नहीं रहा। सरकायलो खटिया जाड़ा लगे गाने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। जुबेदा, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, फिजा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर करिश्मा ने दिखाया कि मौका मिलने पर वे अच्छा अभिनय भी कर सकती हैं। दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों की तुलना में छोटा रोल होने के बावजूद करिश्मा ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। करिश्मा को राजा हिंदुस्तानी और फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड और जुबेदा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। करिश्मा का नाम अजय देवगन से जोड़ा गया। कहा जाता था कि ये दोनों ने शादी की तो उनके बच्चे जेबरा जैसे होंगे, क्योंकि करीना श्वेत रंग की है तो अजय श्याम रंग के हैं। वर्ष 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई, जो कुछ महीनों में टूट गई। करीना ने तो अभिषेक को जीजू कहकर पुकारना भी शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि अभिषेक से करिश्मा की मां ने कमाई पूछ ली थी, जिससे बच्चन परिवार नाराज हो गया और रिश्ता टूट गया। 2003 में करिश्मा ने संजय कपूर से विवाह रचाया। करिश्मा और संजय की एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान है। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच संबंध खराब होते चले गए। कई कोशिश के बावजूद जब रिश्ते में सुधार नहीं आया तो दोनों ने तलाक का मन बना लिया। 2016 में दोनों को तलाक मिल गया।
विवाह के बाद करिश्मा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और गृहस्थी जीवन में व्यस्त हो गई थी। संजय से खटपट बढ़ गई तो वे अलग रहने लगी, तो उन्होंने 2012 में डेंजरस इश्क से फिल्मों में वापसी की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। करिश्मा का पसंदीदा रंग ब्लू, ब्लैक और वाइट है। करिश्मा ने 2003 में करिश्मा नाटक मूवी धारावाहिक भी किया, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आजा माही वे और नच बलिए नामक टीवी शो में वे जज के बतौर दिखाई दी थी। अप, अपनी बहन करीना कपूर को करिश्मा सबसे अच्छा दोस्त मानती है। जब करिश्मा तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तब करीना ने उनका भरपूर साथ दिया। फिल्मी हस्तियों से जुड़ी हर खबर फैंस के लिए जिज्ञासा का सबक होती है, लेकिन अगर ये कोई खुलासा हो तो इसकी अहमियत और चर्चा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही करिश्मा कपूर ने कई बार अपने शादीशुदा जीवन को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी महज कुछ साल ही चल पाई। करिश्मा ने हाल ही में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए बताया था कि पहली ही रात को संजय कपूर ने अपनी पत्नी यानी करिश्मा की बोली लगा दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद संजय कपूर और करिश्मा हनीमून के लिए घूमने गए तो संजय के दोस्तों ने करिश्मा की बोली तक लगा दी थी। इसे लेकर जब करिश्मा ने विरोध किया तो संजय ने करिश्मा के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। करिश्मा ने खुलासा किया कि शादी के पहले दिन से ही संजय कपूर ने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा करिश्मा ने खुलासा किया संजय ने करिश्मा के साथ शादी के बाद भी अपनी पहली बीवी से संपर्क नहीं तोड़े थे। संजय अपनी पिछली बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन में थे और जब करिश्मा इस बारे में सवाल करती थी तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर ने आरोप लगाया कि संजय कपूर उन पर दोस्तों के साथ सोने का दबाव भी बनाते थे। साथ ही करिश्मा ने आरोप लगाया कि उनके सास भी उनके साथ मारपीट करती थी। इसके अलावा करिश्मा ने खुलासा किया कि संजय ने करिश्मा के साथ शादी के बाद भी अपनी पहली बीवी से संपर्क नहीं तोड़े थे। बता दें कि संजय से पहले करिश्मा की शादी अभिषेक बच्चन के साथ तय हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। फिर 2003 में करिश्मा ने संजय कपूर के साथ शादी कर ली थी। इस कपल में एक बेटा और बेटी है और यह शादी 2016 में टूट गई थी। तलाक के बाद करिश्मा ने शादीशुदा जीवन के दौरान गुजरे दर्द भरे अनुभव को साझा किया था। 90 दशक की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर भले ही आज फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन उनके पास दौलत की कमी नहीं है। वे पर्दे से दूर होकर भी करोड़ों की कमाई करती हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2012 में डेंजरस इश्क में देखा गया था। इस वक्त कड़ी मेहनत से वे अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज परिवारों में से एक कपूर परिवार के सदस्य सिर्फ अपनी एक्टिंग और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके सिद्धांत से भी हर कोई वाकिफ था। कपूर खानदान में एक परंपरा थी कि कोई भी लड़की हिंदी सिनेमा में काम नहीं करेगी, और ये परंपरा राज कपूर के बच्चों तक ने भी निभाई। लेकिन एक लड़की ने परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया, वह थी करिश्मा कपूर। कपूर खानदान में करिश्मा एक ऐसी पहली थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों को चुना और उनकी माँ बबीता ने अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट किया। पढ़ाई छोड़कर महज 16 साल की उम्र में करिश्मा ने प्रेम कैदी से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की। डेब्यू फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को आलोचकों से खूब वाहवाही मिली। लगा कि करिश्मा तो रातों रात स्टार बन गई। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। प्रेम कैदी के बाद करिश्मा कपूर की बैक टू बैक 5 फिल्में फ्लॉप साबित हुई, जिनमें सलमान खान के साथ जागृति, अक्षय कुमार के साथ दीदार भी शामिल थी। करिश्मा कपूर ने फिर भी हार नहीं मानी। वे इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत करती रही और उन्हें हिट फिल्म देकर जिगर से बॉलीवुड में पहचान मिली। इसके एक और साल बाद उन्होंने एक और सुपर हिट फिल्म दी, जो अनाड़ी रही। करिश्मा कपूर ने अपने करियर में 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें राजा बाबू, आशिक फिजा, हम साथ साथ हैं, हसीना मान जाएगी, दिल तो पागल है, हीरो नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी और जीत जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। करिश्मा कपूर को आखिरी बार डेंजरस इश्क में देखा गया था। तब से वह हिंदी फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन वह लाइमलाइट में बनी रहती है। करिश्मा ने साल 2016 में संजय कपूर से तलाक ले लिया था। तब से वह अपने बच्चों समायरा और कियान की अकेले परवरिश कर रही है। करिश्मा भले ही फिल्मों से दूर है, लेकिन उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा कपूर के पास $12 मिलियन यानी 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
उनका सोर्स ऑफ इनकम एड्स और मॉडलिंग है। यही नहीं, वह बड़े ब्रांड की एम्बेसडर भी हैं। वह बेबी ऑयल कंपनी की शेयर होल्डर हैं और कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। साथ ही वह टीवी शोज़ को जज भी करती रहती हैं। सबसे बड़े फिल्मी खानदान में पैदा होने के बावजूद उनका बचपन बेहद ही सामान्य बीता। परिवार वालों ने उन्हें इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो नामी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। करिश्मा बाकी बच्चों की तरह ही स्कूल बस से स्कूल जाया करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि हमें बचपन में बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा जन्म इतने बड़े परिवार में हुआ है। स्कूल की प्रिंसिपल से मम्मी ने कह दिया था कि वो हमें बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करे। गलतियों पर हमें डांट भी पड़ती थी। हमें दूसरे दिन हमें आइसक्रीम खाने के लिए पॉकेट नहीं मिलती थी। वो तो बढ़ती उम्र के साथ हमें इस बात का पता चला कि हमारी फैमिली का रुतबा इतना बड़ा है। जब करिश्मा क्लास 7वीं 8वीं में पहुंची तो पापा रणधीर उन्हें अपने साथ फिल्मी सेट पर शूटिंग दिखाने के लिए ले जाया करते थे। शूटिंग देखकर उन्हें भी फिल्मों में काम करने का मन करता था। वो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की फिल्मों से बहुत इंस्पायर होती थी। जब उन्होंने फिल्मों में काम करने वाली बात परिवार में बताई तो रणधीर कपूर ने साफ तौर से मना कर दिया। दरअसल कपूर खानदान की शुरुआत से ही परंपरा थी कि कोई भी घर की बहू बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी। करिश्मा की माँ भी शादी से पहले फिल्मों में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था। ये वो समय था जब रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा था। इसकी वजह से 80 के दशक से रणधीर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी। तंगी का दौर भी शुरू हो गया था। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, जिसका असर दोनों के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। बेटी के फिल्मों में काम करने की बात ने दोनों के रिश्ते में और कड़वाहट भर दी। बबीता नहीं चाहती थी कि इसका बुरा असर करिश्मा के करियर पर पड़े। नतीजा 1987 में बबीता ने रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला किया, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। फिर बबीता ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की और करिश्मा को फिल्मों के लिए तैयार किया। करिश्मा 16 साल की उम्र में 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म के पहले उन्होंने कई ऑडिशन दिए थे, लेकिन हर ऑडिशन में उन्हें रिजेक्शन ही मिला। फिल्म प्रेम कैदी में काम करने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। ये फिल्म पहले रवीना टंडन को ऑफर हुई थी, लेकिन एक बोल्ड सीन की वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। फिर से फिल्म करिश्मा को ऑफर हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। 1993 की फिल्म मुकाबला में करिश्मा ने पहली बार गोविंदा के साथ नजर आई थी। प्रेम शक्ति और दुलारा जैसी फिल्मों में भी दोनों दिखे थे। फिल्म में करने से पहले से ही दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। दरअसल करिश्मा हमेशा से ही गोविंदा की बहुत बड़ी फ़ैन थी। गोविंदा पर फिल्माया गया गाना मैं से मीना से ना साकी से पर वो अक्सर डांस किया करती थी। एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स से गोविंदा से मिलने की जिद की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि कुछ टाइम बाद करिश्मा को गोविंदा से मिलने का मौका मिला। मुलाकात के दौरान गोविंदा ने उनसे पूछा कि क्या वो भी एक्ट्रेस बनेंगी। जवाब में करिश्मा ने कहा शायद हाँ। गोविंदा ने फिर कहा मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। इस किस्से का खुलासा करिश्मा ने एक रियलिटी शो के दौरान किया। करिश्मा ने पहली बार फिल्म जिगर में अजय देवगन के साथ काम किया। फिर दोनों ने 1994 की फिल्म आतिश में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ रवीना भी नजर आई थी। इस फिल्म के पहले अजय रवीना को डेट कर रहे थे। फिल्म आतिश के सेट पर अजय करिश्मा को पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर फराह खान एक गाने का डायरेक्शन कर रही थी। गाने में रवीना और करिश्मा दोनों का शॉट था। गाने में एक तो शूट हो गए थे, तभी दोनों एक्ट्रेस में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने विग पहन रखे थे। मामला इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे को विग से मारने लगी। यह देखकर सेट पर सभी लोग उनके झगड़े को शांत करने के लिए आ गए। रिपोर्ट्स ने दावा किया कि दोनों की लड़ाई की वजह अजय देवगन थे। इस लड़ाई के कुछ दिनों बाद रवीना ने करिश्मा का नाम बिना लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी, वो बहुत इनसिक्योर है। उन्हें मुझे 4-5 फिल्मों से बाहर निकलवा दिया है क्योंकि वो फिल्म मेकर से ज़्यादा करीब है। लड़ाई के कुछ महीनों बाद शाहरुख खान ने अपने घर में दिवाली पार्टी होस्ट की थी। पार्टी में करिश्मा और रवीना दोनों गई थी, लेकिन साथ में तस्वीर क्लिक कराने में से मना कर रही थी। रवीना ने कहा था कि वो किसी तरह से करिश्मा को अपनी लाइफ
मैं आने देना नहीं चाहती। करिश्मा के साथ पोज देने से बेहतर तो वो झाड़ू के साथ पोज देना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई। रोमांटिक ड्रामा। इस फिल्म में आमिर खान के साथ करिश्मा नजर आई थी। इस फिल्म के पहले ही करिश्मा की अधिकतर फिल्में फ्लॉप ही थी। लोग उन्हें लेडी रणधीर कहकर ट्रोल करते थे। लोग तो ये भी कहते थे कि लड़कों जैसे चेहरे वाली क्या एक्ट्रेस बनेगी। हालांकि ट्रोलर्स की बातों को करिश्मा ने खुद पर हावी नहीं होने दिया। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में अपनी एक्टिंग से सभी का मुंह बंद कर दिया। फिल्म में उनके मेक ओवर ने सभी को हैरान कर दिया था। फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ किस सीन किया था। इस किसिंग सीन की वजह से जूही चावला, पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय तक ने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। इस सीन की शूटिंग 3 दिन तक बारिश में की गई थी। 1 साल पहले करिश्मा ने 1997 की फिल्म दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था। हालांकि ये फिल्म करिश्मा नहीं करना चाहती थी, वजह थी माधुरी दीक्षित। दरअसल करिश्मा से पहले ये रोल 4 एक्ट्रेस को ऑफर की गई थी, लेकिन सभी ने मना कर दिया था क्योंकि फिल्म में उन्हें माधुरी के साथ डांस करना था। उन लोगों को लगा कि माधुरी जैसे डांस नहीं कर पाएंगी। इसी डर की वजह से चारों ने फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जब ये ऑफर करिश्मा के पास आया और उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो वो भी डर गई। डांस में माहिर माधुरी को डांस में टक्कर देना उनके लिए भी आसान नहीं था। जब ये बात उनकी मां बबीता को पता चली तो उन्होंने करिश्मा को समझाया। बबीता ने उनसे कहा कि वो अगर मेहनत करेंगी तो वो उनके लिए नामुमकिन नहीं होगा। माधुरी की फ़ैन होने की वजह से तो ये फिल्म उन्हें ज़रूर करना चाहिए। बबीता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मेहनत के दम पर अगर इस रोल के बेहतर ढंग से करेंगी तो हर कोई उनका भी मुरीद हो जाएगा। मां के बहुत समझाने पर करिश्मा कपूर ने काम करने के लिए हाँ कर दी। दिल तो पागल है में शाहिद कपूर ने भी काम किया था। वो बतौर बैक डांसर नजर आए थे। फिल्म में गाने दिल ले गई में तो करिश्मा के पीछे गए थे। इस गाने की शूटिंग के दौरान करिश्मा के साथ शाहिद का स्टेप मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से करिश्मा को 15 रीटेक लेने पड़े। बार बार रीटेक की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गई और पीछे मुड़कर पूछा कि कौन है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उनके गुस्से से शाहिद इतना डर गए थे कि वो अपना नाम भी नहीं बता पाए। करिश्मा ने अक्षय कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। किस्सा यह है कि एक बार करिश्मा किसी फिल्म की शूटिंग अक्षय के साथ कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि 2 आदमी चाकू लेकर आपस में लड़ रहे हैं। वो ये देखकर बहुत डर गई। उनके आंसू बहने लगे। तब उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से पुलिस बुलाने की गुजारिश करने लगी। करिश्मा की ये हालत देखकर अक्षय उनके पास आए और बताया कि ये सब मजाक हैं। उन्होंने उनके साथ प्रैंक किया। तब जाकर करिश्मा ने राहत की सांस ली। 2001 की फिल्म जुबेदा में रेखा और करिश्मा नजर आई थी। फिल्म की कहानी राजस्थान के मारवाड़ राजघराने पर बेस्ड थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने महाराजा हनवंत सिंह का रोल प्ले किया था और रेखा और करिश्मा ने उनकी पत्नियों का किरदार निभाया था। फिल्म में रेखा मनोज की पहली पत्नी थी और करिश्मा दूसरी। जब ये रोल करिश्मा को ऑफर किया गया तो इसे करने में वो हिचकिचा रही थी। उनका कहना था कि वो उनकी एक्टिंग दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के सामने टिक नहीं पाएगी। दूसरी ये भी वजह थी कि इससे पहले उन्होंने इतना सीरियस रोल कभी नहीं किया था। यही कारण था कि उन्होंने काफ़ी वक्त लेकर फिल्म को साइन किया। करिश्मा से पहले ये रोल मनीषा कोइराला को ऑफर हुई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें रेखा के सौतन का किरदार निभाना है तो उन्होंने भी मना कर दिया। रेखा करिश्मा को अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने रणधीर कपूर के साथ कई फिल्में की थी। इस वजह से वो सेट पर करिश्मा को बच्ची की तरह ट्रीट करती थी।